तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्री क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। यानी जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th का बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 11th बोर्ड में आपका फर्स्ट डे एग्जाम जो कि आपका 2 मार्च का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2 मार्च का एग्जाम में आपका सभी जितना पेपर होगा सभी एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करना है 8 बोर्ड में यानी 8वां बोर्ड में, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और चैनल पर फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका 8वां का बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव कोर्स नहीं छूट पाएगा। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बेस्ट 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि 8वें बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले सवाल रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो 8वें का बोर्ड देने वाले हैं और उनका एग्जाम 2 मार्च का होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो चैनल को न्यू देख रहे हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका आने वाले हर बोर्ड परीक्षा में हम हर तरह के वीडियो डालते हैं, तो आपको हर बोर्ड परीक्षा में इस चैनल के माध्यम से आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। ठीक है, चाहे क्लास 11th का हो, चाहे क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 9th का हो, यानी जिस बोर्ड में आप लोग को करेंगे उस बोर्ड के लिए आपका हर तरह का वीडियो अवेलेबल होगा इस चैनल पर। तो चैनल पर नए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें ताकि आपका भी बल्ले बल्ले हो और अपने दोस्तों का भी बल्ले बल्ले हो। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं, आप लोग के पास समय बहुत कम है, हम लोग डायरेक्ट आते हैं सवाल पर। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह कहाँ लागू की गई थी, तो बंबई और मद्रास में लागू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा कौन थे, वो हमारा थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग, जो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। जो बक्सर युद्ध के समय मुगल के बादशाह कौन थे, तो मुगल के जो बादशाह थे वो हमारा शाह आलम द्वितीय थे, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे। तो भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे, तो कालीकट में पहुंचे थे, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी। तो सहदेव को फांसी कब दी गई थी, तो उसे 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में दी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उसे दादा भाई नरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नहीं नहीं, इसमें दादा भाई नरोजी नहीं होंगे क्योंकि ये दूसरा कोई होगा। ठीक है, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नव जागरण का जो अग्रदूत है वह किसे कहा जाता है, तो वह राजा मोहन राय को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनने का श्रेय किसे जाता है। तो हॉकी टीम बनने का श्रेय किसे जाता है, तो एडवर्ड हैमिल्टन ह्यूटली को जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन, जो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी। तो किस संस्था के द्वारा की गई थी, तो हमारा आर्य समाज के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। तो नील दर्पण के नाटक के रचनाकार कौन है, तो हमारा कौन है, तो दीन बंधु मित्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो हमारा 13 अप्रैल 1900 ईस्वी को हुआ था, यानी 1919 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। तो खेरवार विद्रोह की जो शुरुआत थी नीलंबर और पीताम्बर ने की थी, जो कि ये हमारे यहीं के रहने वाले थे, हजारीबाग या पलामू जिले के रहने वाले थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूंगा, या कथन किसका है, तो या कथन जो है हमारा बाल गंगाधर तिलक का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विधवा पूर्ण विवाह कानून किसने लागू किया था। विधवा जो पूर्ण विवाह कानून है वह किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण
भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो वह किस जेल में बंद थे? तो वो एक हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रंगीन छापे में कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो कारीगर को क्या कहा जाता था? तो छापाकार कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह क्योंकि ये पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है, तो हमें दूर से दिखता है नीला, तो नीला के कारण इसे जल ग्रह कहा जाता है, इसलिए हमारा पृथ्वी होगा, जो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो कौन संभाव्य संसाधन है? संभाव्य मतलब जो कि पूर्ण पूर्ण रूप से उसे उपयोग कर सकते हैं, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो हमारा केरल में मोनाजाइट है, जो ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है। तो भारत का जो संपूर्ण उत्तर मैदान है वो हमारा कुल मिला के जलोढ़ मृदा से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों खुदाई की जाती है वह विधि कहलाती है। तो वह विधि क्या कहलाती है? तो वह विधि जो है हमारा परवेदन कहलाती है, जो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नोवा मुंडी, गुआ, फिरबुरु और किरबुरु और आदि के खनिजों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो खनिजों का जो प्रमुख केंद्र है वो हमारा लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग नाम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोवा मुंडी, गुआ और किरीबुरु आदि जो है कि हमारा लो अयस्क से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि टिस्को को लो अयस्क कहाँ से प्राप्त होता था? तो जो टिस्को का लो अयस्क है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारा सिंहभूम और मयूरभंज से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला देश है हमारा चीन। कौन है? तो चीन, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में संबंधित है? तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित है? तो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो जो रक्षक मेखलाएं वो हमें शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वन दिवस आपका किस दिवस को मनाया? फॉरेस्ट डे किस देश को किस दिन को मनाया जाता है? तो फॉरेस्ट डे जो हमारा वो हमारा किस मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो निम्न में से जो कौन सा मानव निर्मित संसाधन है तो हमारा हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधि, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर से संबंध है, तो सेरीकल्चर किससे संबंध है? तो हमारा रेशम उत्पाद से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा उभरते हुए उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? तो उभरते हुए उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार में होती है? तो आर्थिक जो क्रियाएं वो कितने प्रकार में होते हैं? तो वह कुल 5 प्रकार में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए हमारी काली मिट्टी उपयोग होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है हमारा वो जूट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व की सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है हमारा भारत का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा के बैठकों की अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा के बैठक का अध्यक्ष हमारा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो हमारा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत थी वो हमारा 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि
फ्लोराइड युक्त पानी के लिए कौन सी समस्या उत्पन्न होती थी? तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती थी? तो हमारा ऑप्शन कमजोर हड्डी की समस्या उत्पन्न होती थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की आबादी कितनी प्रतिशत आदिवासी है? तो कितने प्रतिशत आदिवासी हैं? तो हमारा कुल जो है वो लगभग लगभग 26% आदिवासी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेखीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो हमारा 26 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो कुल 12 सदस्य, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम का दंडनीय अपराध है? तो बाल श्रम का जो दंडनीय अपराध है वह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 24 में उजागर किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान के जो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो हमारा श्री द्रौपदी मुर्मू है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तन नाम क्या है? देखिए ये सब लेटेस्ट है, ठीक है, अब ही चेंज हुआ है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तन नाम क्या है? तो कौन सा परिवर्तन नाम है? तो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि भी लेटेस्ट में चेंज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला आज का इस वीडियो का अगला और अंतिम सवाल रहा हमारा कि जो छूने योग्य नहीं है वो कहलाता है। तो जो छूने योग्य नहीं है वो क्या कहलाता है? तो अस्पृश्यता कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा यानी छुआछूत, ठीक है, यानी अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर कर दें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए